के वंश में हुए ब्रिक, ब्रिक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 बेटा कपिलाग्नि में भस्म हो गए। तो इनके पौत्र हुए अंशुमान, जो अपने चाचाओं का उद्धार करने निकल पड़े। तो इन्होंने तपस्या करी, उनके बेटा दिलीप ने भगत तपस्या करी, उनके बेटा भगीरथ ने तपस्या करी। तो भगीरथ के जीवन काल में भगवती गंगा नवमंडल से प्रकट हो गई। भोलेनाथ ने अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। अब आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। जैसे ही भगीरथ के पूर्वजों की राख से स्पर्श गंगा जल का हुआ तो समस्त पूर्वज तर गए। बोल गंगा मैया की यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हित हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमुः केवलम देह भस्म भी। गंगा मैया का इतना प्रभाव है सज्जनों। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गरुड़ पुराण में आता है कि गंगा गंगा भी कोई दूर से कह दे, योजन दूर हो, इतना कहने से मात्र से सर्व पापेर विनिर्मुक्ता, समस्त पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए घर में भी ना हो तो ये मत सोचो अब हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, ये मत सोचो अब गंगोत्री में ही जाना पड़ेगा। अरे अगर तुम्हारे यहाँ गंगा यमुना का जल नहीं भी आता है तो टूटी का ही जल भर लो और नहाते नहाते बोलो गंगाए नमः, हर हर गंगे, हर हर यमुने। इतना स्मरण करने से उस साधारण जल में भी असाधारण गंगा तत्व प्रकट हो जाएगा। आपको घर बैठे ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। ये गंगा मैया की महिमा है। बोल भागीरथी मैया की। भागीरथी इसलिए क्योंकि भगीरथ जी लाए। नाम जाह्नवी भी पड़ा क्योंकि जब गंगा जी जा रही थी रास्ते में जन्नू बाबा थे, झोपड़ी उड़ा दी तो क्रोधित हो गए, पी गए सारी गंगा को। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए। भगीरथ ने, महाराज बड़ी मुश्किल से गंगा आई है, आपने एक आचमन में पान कर लिया। तब अपनी जंघा में छेदन किया, वहाँ से गंगा पुनः प्रकट हो गई। जन्नू बाबा की जंघा से प्रकट हुई, सो जाह्नवी नाम से भगवती गंगा प्रसिद्ध हो गई। बोलो जाह्नवी मैया की।